हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तक संवर्धन में दृढ़ बनाना होता है। ए लगभग 30 मिनट के लिए 30 से 50 डिग्री तापमान बनाए रखा जाता है। बी खेतों में उत्तक संवर्धन पौधों को बोने से पहले धीरे धीरे विदेशी जलवायु का अभ्यास कराया जाता है। सी कांच के शीशों को 37 से 40 डिग्री पर जल में डुबाया जाता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो उत्तक संवर्धन से जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं उनको किस प्रकार से दृढ़ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि उत्तक संवर्धन संवर्धन क्या है। तो हमें उत्तक संवर्धन के बारे में बताना है कि यह क्या है। तो जो उत्तक संवर्धन होता है इसमें किसी पादप का जो ऊपरी भाग होता है उसका एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है तथा इस छोटे टुकड़े को जो प्रयोगशाला होती है उसमें इसको विकसित करवाया जाता है तथा एक संपूर्ण पादप प्राप्त किया जाता है। संपूर्ण पादप प्राप्त किया जाता है, इसको ही उत्तक संवर्धन कहते हैं। तथा जब हमें यह पादप प्राप्त हो जाता है तो इसको खेत में बोने से पहले खेत में बोने से पहले इसका जो विदेशी जलवायु अर्थात अभी तक तो यह सिर्फ प्रयोगशाला की जलवायु में ही था, किंतु इसको जो बाहरी जलवायु होती है उसके संपर्क में भी इसको लाया जाता है। तो इसको विदेशी जलवायु का अभ्यास करवाया जाता है ताकि यह दृढ़ हो सके तथा इसे बाद में खेत में बोया जा सके। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न था कि जो उत्तक संवर्धन में दृढ़ बनाना होता है तो ए था लगभग 30 मिनट के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान बनाए रखा जाता है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ उत्तक संवर्धन के लिए किया जाता है, ना कि उसे दृढ़ बनाने के लिए। बीता खेतों में उत्तक संवर्धन पौधे को बोने से पहले धीरे धीरे विदेशी जलवायु का अभ्यास करवाया जाता है। तो यह हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि यही किया जाता है उत्तक संवर्धन से बने पौधे को दृढ़ बनाने के लिए, उसे धीरे धीरे विदेशी जलवायु का अभ्यास करवाया जाता है। सी है कांच के शीशों में 37 से 40 डिग्री पर जल में डुबोया जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि उत्तक संवर्धन से प्राप्त पौधों को विदेशी जलवायु का अभ्यास करवाया जाता है ताकि उन्हें खेतों में बोया जा सके। तो यहाँ पर जो यह पौधे होते हैं इन्हें बाहरी जलवायु का अभ्यास करवाया जाता है ताकि यह उसके आदी हो जाए तथा उस वातावरण में अपने आप को ढाल ले। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।